मैं हूँ डॉक्टर ऋतु शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का मैथ्स का पेपर, जिसमें मैंने पहले आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन दिया था इस एग्ज़ाम के बारे में। तो हम पिछले वीडियो में 5 ही क्वेश्चंस कर पाए थे, 5 तक हमने कर लिया था। तो चलिए आगे अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1 डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0-2, फंक्शन है डिफाइंड 0-2 पर। द पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव सेटिस्फाइज मीन वैल्यू थ्योरम इज, हमें निकालना है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता ही होगा क्या होती है। अगर एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन हो किसी क्लोज्ड इंटरवल में और एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन हो उसी ओपन इंटरवल में, तो एक पॉइंट उस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहाँ पर कि एफ डैश सी इज इक्वल टू, मेनली होती है थ्योरम का स्टेटमेंट, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमारा यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है। फंक्शन जो हमारा है वो देखिए कंटिन्यूस है इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है इस ओपन इंटरवल में। तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल देंगे। एफ डैश एक्स हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू इन वैल्यूज में हम पुट कर देंगे। देखिए एफ डैश सी कितना होगा 1/c+1 का होल स्क्वायर माइनस में इज इक्वल टू एफ ऑफ बी यानी कि 2 पर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2+1 माइनस एफ ऑफ ए यानी कि 0 पर वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस अपॉन बी माइनस ए यानी कि 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/c+1 का होल स्क्वायर। इसको उधर ले जा लेंगे, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई बाय c+1 का होल स्क्वायर। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू c+1 का होल स्क्वायर यानी कि c+1 आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का √3 यानी कि c हमारे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 प्लस माइनस √3 माइनस 1 यानी कि c की वैल्यू हमारे पास क्या √3 माइनस 1 भी हो सकती है और -√3 माइनस 1 भी हो सकती है। तो हमारे ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन हमें दिए थे √3, √2 माइनस 1, √3 माइनस 1 और 1। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1, सी आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है sin x upon e to the power x, then the value of x in 0 to pi for which Rowley's theorem is satisfied। Rowley's theorem का भी स्टेटमेंट कुछ इसी तरह का होता है। एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए इस इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। रोलीज के स्टेटमेंट में बस ये डिफरेंस आ जाता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है। तो एफ डैश सी हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे सी पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए e की पावर 2x उधर जाकर 0 हो जाएगा, e की पावर x भी इधर कॉमन लेकर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा e की पावर c कॉस c माइनस साइन c e की पावर c इज इक्वल टू 0। e की पावर c को हम कॉमन ले लेंगे, उधर जाके वो 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा e की पावर c इंटू कॉस c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कॉस c माइनस साइन c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास कॉस c इज इक्वल टू साइन c, यानी कि हो जाएगा साइन c अपॉन कॉस c इज इक्वल टू 1, यानी कि tan c इज इक्वल टू 1, यानी कि tan c इज इक्वल टू, tan की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है 45 डिग्री पर। 45 डिग्री लिखिए, π/4 लिखिए की बात है। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1, देन हमें बताना है ए और बी के ऊपर क्या कंडीशन एप्लीकेबल होगी।
तो देखिए सबसे पहले हम ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, नॉर्मल टू द कर्व इतना। सबसे पहले हम इस कर्व को ले लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x, यानी कि y डैश इज इक्वल टू -1/x²। डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसको। अब नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए आपको पता ही होगा, हम रखते थे dy/dx इज इक्वल टू -dx/dy, है ना। तो ये dy/dx की जगह हम रख देंगे -dx/dy, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/x², यानी कि dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा x²। x² का मतलब कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी से हमारा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल है इस कर्व का। अब इस लाइन को जरा देख लेते हैं हम। लाइन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसका अगर हम निकालें टेंजेंट तो ये हो जाएगा by इज इक्वल टू -ax माइनस का c, यानी कि by डैश इज इक्वल टू -a, यानी कि y डैश इज इक्वल टू -a/b। इस लाइन का जो स्लोप है वो आ रहा है नेगेटिव, जबकि इसके अनुसार इसका जो ये स्लोप है ये होना चाहिए पॉजिटिव, यानी कि हम यहाँ से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं -a/b इज इक्वल टू x²। हमें ये कंडीशन देखनी है, कंडीशन कब पॉसिबल होगी, अगर हमारा, यानी कि हमें लाना है a/b को नेगेटिव, है ना। a/b नेगेटिव कब आएगा, जब a पॉजिटिव हो b नेगेटिव हो, या फिर b पॉजिटिव हो a नेगेटिव हो। ये केवल तभी पॉसिबल है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये आंसर हमारा नेगेटिव किस कंडीशन में आएगा, जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, यानी कि या तो a इज़ ग्रेटर दैन 0 b इज़ लेस दैन 0 हो, या फिर a इज़ लेस दैन 0 और b इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इन दोनों में से हम चेक कर लेंगे जो ऑप्शन हमें दिया होगा। देखिए पहला ऑप्शन है a इज़ ग्रेटर दैन 0 b इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है a इज़ ग्रेटर दैन 0 b इज़ लेस दैन 0, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है a इज़ लेस दैन 0 b इज़ लेस दैन 0, ये पॉसिबल नहीं है। और लास्ट है नन ऑफ दिस, तो यानी कि इसका b ट्रू हो जाएगा, a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड b इज़ लेस दैन 0, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ, देखिए मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पर बीच में ही कर देती हूँ इसको, ये है मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है 3x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की इंटरवल 0-2 में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। तो मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें ज़रा 6 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में देख रहे होंगे आप, x² कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस 1 माइनस यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 1 एंड x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर। 3 पॉइंट्स हमें कौन कौन से मिले, एक तो x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें वैल्यू चेक करनी है मिनिमम कहाँ, 0 से 2 के बीच में, यानी कि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें केवल इन 2 पॉइंट्स पे चेक करना होगा कि इन 2 पॉइंट में से किस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और बल्कि इतना भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर हम इसका साइन फंक्शन बना लें, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1, -1 की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, पर -1 इधर आएगा, ठीक है। अब क्योंकि सबकी पावर क्या है, सिंगल सिंगल सिंगल, सबकी पावर 1 1 1 है, यानी कि इस पॉइंट से उधर जाने पे तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव ही होगा, 1 से इधर आने पर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा, फिर इधर नेगेटिव होगा। अब हमें चेक करनी है वैल्यू मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखिए, अब यहाँ से तो क्या है, फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होते होते यहाँ पे हाईएस्ट पीक पहुँचेगा और यहाँ से फिर फंक्शन लोअर जाएगा, फिर यहाँ से तो आगे हायर ही जा रहा है। तो यानी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें किस पॉइंट पे मिलेगी, 1 पे। तो 1 पे हम चेक कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है, ठीक है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 की पावर 4 माइनस 2 × 1³ माइनस 6 × 1² प्लस 6 प्लस 1, यानी कि हो जाएगी 3 - 2 - 6 प्लस 6 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 4 - 2 यानी कि 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 2। ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे 1, 1/2, 2 और 3। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है,
2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक इंटीग्रल दिया हुआ है, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a से b f(x) dx अपॉन f(x) प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, दो क्या वैसे तो एक ही मेथड है। एक मेथड ज़्यादा रिलायबल नहीं है पर कभी कभी किसी किसी कंडीशन में इजीली आंसर दे देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x को हम सिंपली अगर x मान लें, क्योंकि x भी तो फंक्शन ऑफ x होता है, f(x) की जगह x, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस बी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a से b x dx, 1 अपॉन a प्लस बी, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी इंटू 2, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन 2a प्लस बी, ऊपर हो जाएगा b माइनस a इंटू बी प्लस a, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा b माइनस a बाई 2। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। कभी कभी ये मेथड काम नहीं भी करता, लेकिन फिलहाल इस मेथड ने काम कर दिया। फंक्शन ऑफ x को आप x ले सकते हो, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10, x प्लस 11 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है, हम इंटीग्रेशन के रूल से अगर देखें, लिमिट का रूल होता है हमारे पास एक a b, हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम x को चेंज कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, तो हमने x को चेंज कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से, x को हमने चेंज कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से, x को हमने चेंज कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से, और इसको हमने सबसे पहले i ले लिया, ये भी हमारा i चलता रहेगा, i इज इक्वल टू, ये हो गया a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा f ऑफ x। ठीक है, तो यानी कि हमारा बन जाएगा क्या, फिर से a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस का f(x). ठीक है, a से b हमारी लिमिट चली रही थी, ये था f(x) dx अपॉन f(x) प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये बन के हमारा क्या फिर से i की ही फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। सेम है, आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b 1 dx। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x लिमिट a से b। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा i इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा b माइनस a बाई 2। i हमने किसे लिया था, जो हमारा क्वेश्चन था, तो चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, जो भी आपको वहाँ पे याद आ रहा हो उससे हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये मेथड तो हमेशा सक्सेसफुल ही है, इस मेथड में कभी थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर इजीली एक बार में करने में आंसर आ रहा है तो देन अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है आंसर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ थे a प्लस बी बाई 2, b माइनस a बाई 2 और a प्लस बी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।